बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह के पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन इन 1 सेकंड कंप्लीटली डिटेल के साथ वो एक्सप्लेन कराया था, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिवीजन इन 1 सेकंड। किस तरह से हम बगैर कैलकुलेटर के अपने दिमाग में ही किसी भी दो बड़े नंबर्स को या छोटे नंबर्स को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल के साथ। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी दो नंबर है, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 20 और इसको मैं डिवाइड करता हूं 1 के साथ, तो चूंकि 1 मल्टीप्लिकेट जो आइडेंटिटी है, इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 20 ही आएगा। ये तो सिंपल है, सबको पता है। लेकिन अगर कोई नंबर है हमारे पास 20,000 है और इसको मैं डिवाइड करता हूं किसी दूसरे नंबर के साथ जो कि है 20, तो क्या करते हैं, सिंपली 0 को 0 के साथ कैंसिल आउट करते हैं और 2 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा 1। और कितने जीरोस बचते हैं, 4 जीरोस बचते हैं, तो ये आएगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स, इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसान तरीका ये है कि अगर 20,000 है कोई नंबर हमारे पास और इसको मैंने डिवाइड किया है 20 के ऊपर, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस जीरो को मैं अगर खत्म करता हूं, चूंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इस जगह पे है और यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा। जब ऊपर के नंबर में डेसिमल पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो ये भी इधर शिफ्ट होगा। अब दोनों इधर शिफ्ट, जीरो अगर पॉइंट इधर आता है और यहाँ पे भी जीरो, जो पॉइंट है जीरो के इस साइड पे आता है, तो नंबर कुछ इस तरह से बन जाता है 2000 डिवाइड बाई 2, 0.0 और यहाँ भी 0.0। अब पॉइंट के बाद जो जीरो आता है इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, इसलिए हम इसको नहीं लिखते। और पॉइंट हमें पता है कि इधर पॉइंट मौजूद है, तो ये पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर 2000 को मैं 2 के साथ डिवाइड करता हूं तो ये 1000 हमारे पास बच जाता है, या 2 को 2 के साथ में डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 1, और बाकी जितने भी जीरोस बच जाते हैं तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, ये तो आसान सी डिवीजन है जो कि उन नंबर्स के लिए है जो ग्रेटर देन 1 हो। अगर कोई नंबर हमारे पास ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1 है, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 0.001 और इसको हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर के साथ जो कि ग्रेटर देन 1 है, सपोज 100 है, तो क्या करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपली डेसिमल पॉइंट चूंकि यहाँ पे है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इस जगह पे है, तो करते क्या है, इस डेसिमल पॉइंट को मैं सिंपली शिफ्ट करता हूं इधर। जब ये डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये डेसिमल पॉइंट भी टू द लेफ्ट ही शिफ्ट होगा, तो ऊपर का नंबर आएगा 0.0001 और नीचे सिर्फ 1 और इसके साथ 0 मींस 10 बचेगा। अब करते क्या है कि इसको मैंने 1 बनाना है या फिर जो है 1 बनाना है, या सिंपल जो है इसको इसके साथ जो जितने भी जीरोस हैं इनको खत्म करना है, तो इस पॉइंट को मैं अगेन इधर शिफ्ट करता हूं। जब इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करूंगा तो इस डेसिमल पॉइंट को भी इधर मैंने शिफ्ट करना है, तो ये आएगा 0 पॉइंट, ये कितने जीरोस, 3 जीरोस वो थे और ये एक, तो 4 जीरोस ऊपर बन जाते हैं, 4 जीरोस डिवाइड बाई नीचे सिर्फ 1 ही बच जाता है। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में, हर नंबर का डिनोमिनेटर में एक 1 मौजूद होता है, तो इसलिए 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर सिंपली आ जाता है 0.4 जीरोस और ये 1, ये आ जाता है हमारे पास इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स, ये हुई ऐसी डिवीजन जिसमें अगर हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में नंबर जो है वो स्मॉलर देन 1 है और डिनोमिनेटर में जो है वो 1 या ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए हम ये तरीकाकार अपनाते हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरी डिवीजन है, कोई दो नंबर हैं, अगर दोनों जो है स्मॉलर देन 1 है, 0.001 सपोज ये है, और इसके नीचे जो है 0.001 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि दोनों स्मॉलर देन 1 है, तो तरीकाकार ये है कि अगर मैं ऊपर यहाँ पे पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूं तो ये भी टू द राइट ही शिफ्ट होगा। अगर ये अगेन टू द राइट शिफ्ट होता है तो ये भी अगेन टू द राइट ही शिफ्ट होगा, और अगर ये भी टू द राइट ही शिफ्ट होगा तो ये भी टू द राइट ही शिफ्ट होगा। तो इन जीरोस की कोई अहमियत फिर नहीं बचती और आ जाता है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 जो कि है 1 ही। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हम करते हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा नंबर है, सपोज कोई नंबर है, इसको मैं सिंपली अगर यहां पे लिखूं एक दूसरी नंबर, अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि 0.001 है और नीचे सपोज हमारे पास 0.1 है,
तो इसका आंसर कैसे आएगा? अगर हम मैं इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूं तो इसको भी मैं इधर ही शिफ्ट करूंगा टू द राइट। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, अब ऊपर बाकी जो है इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 1 आ गया है, या द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, या जो है डेसिमल पॉइंट जो था वो नॉन जीरो डिजिट्स के राइट पे शिफ्ट हो चुका है। अब ऊपर के नंबर्स को अब क्या करना है, इनको आगे जो है सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पॉइंट आएगा 0.01 और ये ही हमारे पास इसका आंसर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो वो हमेशा मौजूद रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर कोई नंबर है हमारे पास, सपोज 0.00064 या 42, और नीचे कोई नंबर है हमारे पास सपोज 0.0002। अब यहां पे क्या करते हैं, सेम वही तरीकाकार, क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं टू द राइट, यहां पे भी शिफ्ट होगा, अब ये अगेन टू द राइट, ये भी अगेन टू द राइट, और ये भी अगेन टू द राइट, ये अगेन टू द राइट, ये अगेन टू द राइट, और ये भी अगेन टू द राइट ही शिफ्ट होगा। तो क्या बच जाता है, ऊपर अगर हम देखें तो ये जीरो सारे कैंसिल आउट हो गए, आ गया है हमारे पास 0.042, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, सिर्फ 2 आ गया है। तो क्या करते हैं, 0.042 डिवाइड बाई 2। अब 4 को अगर 2 के साथ डिवाइड कर, ये 0.0 ये अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि 0 को हम 2 से डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। 4 को अगर 2 से डिवाइड कर लूं मैं तो ये 2 बन जाता है, और 2 को अगर 2 के साथ डिवाइड कर लूं तो ये 1 बन जाता है। तो इसका सैंपल हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन अबाउट व्हाट हाउ टू डिवाइड टू नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर और व्हिच आर वेरी ग्रेटर इन 1 सेकंड। तो इसको हम बगैर कैलकुलेटर के दिमाग में कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले और थोड़ी सी हम अपनी तवज्जो इसकी तरफ दिलाएं और रूल्स को समझें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम।